हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओबीजी के टॉपिक के बारे में, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप ध्यान से सुनते चले जाइए। तो चलिए थोड़ा समझते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm/Hg। यदि हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mm/Hg या उससे भी ज़्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। यदि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं अक्यूट हाइपरटेंशन। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जस्ट लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, पर आप जैसे ही रिलैक्स स्टेट में आते हैं वापस से नॉर्मल हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? अक्यूट हाइपरटेंशन। यदि किसी का जो ब्लड प्रेशर है 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है, हाई बना हुआ है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा समय तक हाई रह रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। ओके, अब टॉपिक को समझते हैं। PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। Pregnancy induced hypertension (PIH), also known as gestational hypertension, is defined as the high blood pressure that develops after 20 weeks of pregnancy without the presence of protein in the urine or the other sign of preeclampsia। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी के वजह से इंड्यूस हो रहा है हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के दौरान ही होगा ये, तो इसे हम बोलेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। यदि प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद यदि ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो रहा है तो वो आता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। यदि 20 वीक से पहले आ रहा है तो नॉर्मल हाइपरटेंशन में ही काउंट करेंगे, पर प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद आ रहा है तो उसे हम क्या काउंट करेंगे? प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ PIH इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड बट सेवरल फैक्टर में कंट्रीब्यूट। हमारा जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के जो कॉजेज़ हैं वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, बट कुछ कॉजेज़ दिए गए हैं जिसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि हाँ, ये प्रेगनेंसी की वजह से इंड्यूस हो रहा है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि मदर की वजह से। अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और PIH इंक्रीज द रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की वजह से, यानी कि मदर की वजह से, जो उनका पेरेंट्रल जो सबसाइट है उनकी वजह से अगर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ओके, सेकेंड वन कॉज आता है इसमें प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, इशूज विद द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा कैन लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, इसमें क्या होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होगी तो प्लेसेंटा भी डेवलप होगा। यदि प्लेसेंटा नॉर्मल डेवलप ना हो तो ब्लड जो वेसल्स हैं उनका फॉर्मेशन सही से ना हो तो प्लेसेंटा को ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए शरीर में बहुत सारे जो चेंजेस होंगे वो हमारा जो वेस्कुलर चेंजेस होगा उसमें आ जाएगा। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने लगेगा। ओके, एंड थर्ड वन कॉज क्या है? इम्यून सिस्टम चेंजेस। अल्ट्रेशन इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्ले अ रोल। तो क्या होगा? जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज़, है ना, कि हमारी बॉडी की खुद की जो सेल होती हैं तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? किल करने लगती है, उन्हें मारने लगती है। और यदि किसी का ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो ऑटो इम्यून कंडीशन के टाइम पे क्या होगा कि बॉडी को लगेगा कि प्लेसेंटा हमारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डेवलप हुआ है,
तो बॉडी उसे क्या करेगी, रिएक्ट करेगी कि हमारा पार्ट नहीं है, यानी कि खुद की बॉडी को वो रिफ्यूज़ करने लगेगी, खुद के पार्ट को वो डेवलप किया है और खुद के पार्ट को ही रिफ्यूज़ करने लगेगी। तो खुद के पार्ट को रिफ्यूज़ करेगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा, वेस्कुलर चेंजेस आने लगेंगे। ओके, आगे हम देखेंगे क्या साइन एंड सिम्टम पाए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना हायर हो रहा है हमारा, 140/90 mm ऑफ Hg, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एंड सेकेंड वन क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्वेलिंग पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फेस पे। ओके, एंड क्या है, हेडेक, परसिस्टेंस एंड सीवियर। ठीक है, हेडेक होगा परसिस्टेंट टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, एंड सीवियर भी हो सकता है। एंड फोर्थ वन आ जाता है इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट्स होगा उनका जो आई साइट होगा वो ब्लर दिखाई देगा, उन्हें ठीक से क्लियर विज़न नहीं होगा, जैसे कि ब्लर विज़न होना, सीइंग स्पॉट्स होना। ओके, आगे हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि हम क्या डायग्नोसिस करते हैं हमारे जो प्रेगनेंसी इंड्यूस वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा डायग्नोसिस में ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर टू डिटेक्ट एनी राइजेस। क्या करना होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, टाइम टाइम पे पेशेंट का जो बीपी है उसको मेज़र करते रहना होता है। एंड सेकेंड वन होता है यहाँ पे यूरिन टेस्ट। ठीक है, टू रूल आउट प्रोटीनयूरिया विच वुड इंडिकेट प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, यूरिन टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं, प्रोटीनयूरिया को चेक कर रहे हैं। यदि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो अलग स्टेज में चला जाता है, यानी कि वो प्री एक्लेम्सिया स्टेज में चला जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट किस लिए कर रहे हैं, टू चेक फॉर द लीवर एंड किडनी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे फीटल मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट मॉनिटर द बेबीज़ हेल्थ। ठीक है, आपने सुना है फीटल मॉनिटरिंग में नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। नॉन स्ट्रेस जो टेस्ट है ये क्या करते हैं कि बच्चे का यानी कि फीटस का हार्ट रेट को चेक करते हैं। अब आपका नाम क्या है यहाँ पे टेस्ट का, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी स्ट्रेस नहीं देते हैं मदर को, इस वजह से इसे हम कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन हमारा जो डायग्नोसिस है वो है क्लोज मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट चेकअप टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द बोथ मदर एंड बेबी। दिस इंश्योर एनी चेंजेस इन कंडीशन आर डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज अप्रोप्रिएटली। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, जो मदर है एंड जो फीटस है यानी कि जो बेबी है उनका फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, एंड क्या करना है, उन पे क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है। ठीक है, मैनेज करना है, कोई भी हेल्थ इशू होने पे उसको अप्रोप्रिएट तरीके से मैनेज करना है। एंड क्या, डिलीवरी, इन सीवियर केसेस अर्ली डिलीवरी मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। दिस इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट टू रिजॉल्व PIH एंड प्रोटेक्ट बोथ मदर एंड बेबी। तो अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हमें क्या करना होता है, फीटस का डिलीवरी करवाना होता है, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। ओके, नाउ आगे हम बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में। प्री एक्लेम्सिया इज अ सीरियस कंडीशन दैट अकर आफ्टर 20 weeks of pregnancy and it is characterized by the high blood pressure and sign of damage to another organ system, most often the liver and kidneys। तो यदि हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो प्री एक्लेम्सिया की तरफ बढ़ता है, यानी कि प्रेगनेंसी के ठीक 20 वीक के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो अदर जो ऑर्गन है, ठीक है, वो डैमेज होने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम होंगे आगे हम देखते हैं। तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, 140/90 mm ऑफ Hg, इससे भी ज़्यादा हो सकता है।
ओके, एंड क्या होगा, प्रोटीनयूरिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो किडनी है वो डैमेज होने लगता है, होने की वजह से जो ठीक से जो किडनी का फिल्ट्रेशन है, ठीक है, यूरिन का जो फिल्ट्रेशन है वो यूरिन को फिल्टर नहीं करेगा, तो हमारी यूरिन में क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, यानी कि प्रोटीनयूरिया हो जाएगा। ओके, एंड क्या होगा, सीवियर हेडेक होगा, चेंजेस इन विज़न, ठीक से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, अपर एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि लीवर डैमेज हो रहा है, और लीवर कहाँ पे रहता है, हमारे अपर एब्डोमिनल में रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा। ओके, आगे बात करेंगे क्या कारण है या तो क्या एटियोलॉजी है प्री एक्लेम्सिया के। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज़न्ट नोन, यानी कि हमारा जो एग्जैक्ट कॉज है प्री एक्लेम्सिया का हमें पता नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, बट सेवरल फैक्टर में कंट्रीब्यूट इंक्लूडेड। लेकिन यहाँ पे सेवरल फैक्टर्स हैं जिसको हमने क्या किया है, लेके चलते हैं कि मे बी इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या आ जाता है हमारा, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। इशूज विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा कैन लीड टू पुअर ब्लड फ्लो बिटवीन द मदर एंड फीटस। यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या हो रहा है कि मदर प्रेग्नेंट होगी, प्लेसेंटा भी डेवलप होगा, और प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मल डेवलप ना हो तो ब्लड वेसल्स का जो फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब ब्लड जो हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन को सही से नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ेगा, या तो क्या होगा, पुअर कंडीशन में आएगा। तो दोनों ही कंडीशन जो होगी वो प्लेसेंटा को अफेक्ट करेगी। एंड क्या है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में प्ले अ रोल। यहाँ पे क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है आपने सुना ही है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सेल होती है वो खुद की बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, मारने लगती है, यानी कि पहचानने से मना करने लगती है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा कि मदर की वजह से होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो क्या डायग्नोसिस हम करते हैं यहाँ पे, ब्लड प्रेशर जो है उसको मेज़र करना है। ठीक है, एंड क्या, यूरिन का टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है, फीटस का अल्ट्रासाउंड करना है। आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा ट्रीटमेंट में, द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर प्री एक्लेम्सिया इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। हाउ एवर द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन एंड द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि यदि बच्चे का जो डिलीवरी है वो पॉसिबल हो पाता है तो हम डिलीवरी करा देंगे। ओके, ताकि क्या हो, जो सीवियरिटी है वो कम की जा सके। बेड रेस्ट देना है टू हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेड रेस्ट देंगे तो मे बी क्या हो सकता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है, यानी कि लोअर हो सकता है। एंड क्या, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा लेबिटालोल। ओके, एंड क्या है, फोर्थ नंबर पे हॉस्पिटलाइजेशन है फॉर द क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द मदर एंड बेबी। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्लेम्सिया के बारे में। एक्लेम्सिया इज़ अ सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया एंड इन्वॉल्व द ऑनसेट ऑफ सीजर इन अ वुमेन with preeclampsia. It is a medical emergency and can be life-threatening for both the mother and baby. तो एक्लेम्सिया क्या है, यदि हमने प्री एक्लेम्सिया को सही से मैनेज नहीं कर पाए तो सीवियर केसेस में क्या होगा, एक्लेम्सिया यानी कि लास्ट स्टेज है ये, तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर हाई होगा और जो ऑर्गन है वो यहाँ पे क्या होंगे, डैमेज होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अगला कंडीशन क्या होगा कि सीज़र देखने को मिलेगा मदर में, यानी कि फिट्स आएंगे मदर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा जो मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है वो हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है दोनों की ही, मदर एंड बेबी की। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में क्या होता है, सीजर्स के दौरे यानी कि फिट्स आने लगते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ क्या होगा, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होगा। ठीक है, सिमिलर जैसे कि हमारा प्री एक्लेम्सिया एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हो रहा था, ये लीड करेंगे। ओके, एंड क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो
यहाँ पे एज यूजुअल जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारा एग्जैक्ट वैसा ही है, एंड क्या प्री एग्जिस्टिंग जो हमारा कंडीशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशन सच एज ए हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ठीक है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ जो है ये कॉज कर सकते हैं। एंड क्या द किडनी डिजीज़ कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इक्लेम्सिया, ठीक है। किडनी की जो डिजीज़ है वो क्या डेवलपमेंट करेगी, इक्लेम्सिया को डेवलप करेगी, यानी कि उसको बढ़ावा देगी। आगे हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में हमें क्या मिलता है, Eclampsia can prevent with the several warning sign before seizure occur include। Eclampsia जो है वो क्या करती है, हमें सीवियर जो साइन होते हैं, बहुत सारे जो सेवरल साइन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अपॉन जो है हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सीवियरिटी होने पे सीजर मिलता है, ओके। एंड क्या होता है, सीवियर हेडेक मिलता है, विज़न प्रॉब्लम मिलती है, पेशेंट को ठीक से दिखाई नहीं देता, जैसे कि क्या होगा, ब्लड विज़न होगा, धुंधला दिखेगा, सीनिंग स्पॉट्स होंगे, टेम्परेरी लॉस ऑफ विज़न भी पाया जाता है। एंड इसके साथ ही अपर एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, स्वेलिंग स्पेशली इन द हैंड्स, फेस एंड एंकल्स, एंड क्या डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें एक्लेम्सिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि हम एक्लेम्सिया के लिए क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो एक्लेम्सिया के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट अपॉन हमें जो है ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी होती है, यूरिन टेस्ट करना होता है, ब्लड टेस्ट करना होता है, एंड क्या होता है यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है टू इवोल्यूएट फॉर द साइन ऑफ सीजर और द अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, कि सीजर जो है ये क्या साइन है सीजर के, कि साइन को हम क्या देखकर क्या पता लगाएंगे कि एक्लेम्सिया है या नहीं है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में ये सारा असेसमेंट हम देखते हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि हमारे एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को हम क्या ट्रीटमेंट या तो क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारा द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एक्लेम्सिया इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी एज दिस इज़ द ओनली डेफिनेटिव केयर। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो यही है कि अगर पॉसिबिलिटी हो पाती है तो हमें क्या करना है, बेबी का यानी कि फीटस का डिलीवरी कर देना है अगर पॉसिबल होता है तो। एंड सेकंड वन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमारा जो हाइपरटेंसिव ड्रग है उसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज किया जा सके। एंड क्या, मैग्नीशियम सल्फेट किसको प्रिवेंट करता है, सीजर को प्रिवेंट करता है। तो हमारा जो एक्लेम्सिया है उसकी कंडीशन में हमें पेशेंट को MgSO4 यानी कि हमारा मैग्नीशियम सल्फेट को प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट वन आता है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द क्लोज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बोथ मदर एंड बेबी। तो यहाँ पे क्या करना होता है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है मदर एंड बेबी दोनों की ही, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समराइज़ कर देती हूँ तो हाइपरटेंशन पहले बताया कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये होता है हाइपरटेंशन, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। और यदि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, 20 वीक के बाद, ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यदि हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या डेवलप होगा, प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया में हमने क्या देखा था कि ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा हो ही रहा है, साथ में क्या हो रहे हैं, ऑर्गन भी डैमेज हो रहे हैं। और यदि हमारा जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया है, दोनों को ही हमने मैनेज ना कर पाए तो जो हमारा है एक्लेम्सिया वो कॉज होगा, अकर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो नोट्स का PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।